नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं सुनील कुमार। बात करेंगे पंजाब, हरियाणा और हिमाचल में गर्माती सियासत को लेकर, क्योंकि एक तरफ जहां बाहर ठंड पड़ रही है और प्रशासन और सरकारें इसको लेकर तरह तरह के अब जो है वो अनुशासनिक कार्रवाई या प्रशासनिक कार्रवाई वो अमल में ला रही है। कई जगह स्कूलों को बंद कर दिया गया है, कहीं पर टाइम टेबल चेंज कर दिया गया है। तो जो सुबह शाम ऑफिस आते जाते हैं या कामकाज पर आते जाते हैं, उनको धुंध का, विजिबिलिटी का या कई और समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। लेकिन सबकी नजर फिर भी सुबह शाम दोपहर हर वक्त सरकार पर टिकी हुई है, क्योंकि तीनों राज्यों में, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में सरकार लगातार चर्चा में है। हरियाणा में कैबिनेट मंत्री, खेल मंत्री संदीप सिंह छेड़छाड़ मामले को लेकर सवालों के कटहरे में घिरे हुए हैं। दूसरी तरफ हिमाचल में कैबिनेट का गठन होना है। सीएम सुक्खू काफी दिन पहले जो सीएम पद की शपथ ले चुके थे, डिप्टी सीएम लगा दिए गए मुकेश अग्निहोत्री। उसके बाद विधानसभा सत्र हो गया। गवर्नर साहब पहले भी छुट्टी पे थे या बाहर, राज्य से बाहर गए थे, फिर से राज्य से बाहर है। तो ऐसे में कैबिनेट विस्तार कब होगा, क्योंकि ओपीएस सहित 1500 महिलाओं को देने का वादा, कई भी वादे हैं, उनको लेकर सरकार से लगातार जनता उम्मीद कर रही है। लेकिन तीसरा राज्य जहां पर सरकार भी बनी और कैबिनेट का गठन भी कुछ महीने पहले हुआ, भगवंत मान सरकार लगातार चर्चा में रही अपने कामकाज को लेकर। अब कैबिनेट में जहां फेरबदल हुआ है तो मंत्रियों के विभागों में भी फेरबदल किया गया है। तो इस संबंध में विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले रुख करते हैं हरियाणा का, जहां पर छेड़छाड़ मामले में खेल मंत्री संदीप सिंह लगातार सवालों के कटहरे में घिरे हुए हैं, क्योंकि विपक्ष जो है इस्तीफे की मांग कर रहा है। हमारे साथ हरियाणा से हमारे पत्रकार जो इस वक्त राजधानी चंडीगढ़ में मौजूद हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, जो कुछ अब तक संदीप सिंह मामले में अपडेट हुआ है, एसआईटी जांच कर रही है, विपक्ष कह रहा है इस्तीफा दे दे कैबिनेट मिनिस्ट्री से, लेकिन सरकार और जो संदीप सिंह को चाहने वाले हैं वो कहते हैं कि निष्पक्ष जांच होगी। संदीप सिंह का भी यही कहना है कि निष्पक्ष जांच के लिए ही उन्होंने खेल विभाग छोड़ दिया था। जी देखिए सुनील, आज जिस तरीके से आम आदमी पार्टी हरियाणा की यूथ विंग ने प्रदर्शन किया और मंत्री के आवास का घेराव करने के लिए सेक्टर 7 में निकले थे, हालांकि पुलिस ने उनको पकड़ लिया, रोक लिया और हिरासत में जो कार्यकर्ता आए थे यूथ विंग के, जो अरुण हुड्डा हैं, जो कि अध्यक्ष हैं हरियाणा आम आदमी पार्टी की यूथ विंग के, उनके नेतृत्व में आए थे और भी बहुत कार्यकर्ता थे, महिलाएँ भी थी, जो कि प्रदर्शन कर रहे थे और उनको फिर रोक लिया गया और हिरासत में ले लिया। इससे पहले की अगर बात करें, उसके बाद भी आम आदमी पार्टी की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। अनुराग ढांडा जो कि हरियाणा आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें भी उन्होंने ये लगातार बात कही कि बर्खास्तगी अब तक मुख्यमंत्री की तरफ से मंत्री की क्यों नहीं की गई है, मंत्री का जो पद है उनको मिला हुआ है, वो मिनिस्टर अभी भी हैं। एक चीज़ मैं ज़रूर दर्शकों को बता दूं, उस दिन जब मंत्री संदीप सिंह ने अपना खेल विभाग छोड़ा था तो उन्होंने कहा था कि मैं अपना खेल विभाग मुख्यमंत्री को वापस सौंपता हूं। इसका मतलब ये है कि वो मंत्री तो अभी भी हैं, लेकिन उनके पास स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स का जो डिपार्टमेंट था वो नहीं है। इसको लेकर आज ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया राज्यपाल की तरफ से, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय की तरफ से। अब वो खेल और युवा मामले के मंत्री नहीं है, लेकिन मिनिस्टर ज़रूर हैं, ये डिपार्टमेंट उनके पास नहीं है। उधर से विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि जब इतनी धाराएं लग चुकी हैं, कुछ धाराएं इसमें गैर जमानती हैं, तो अब तक गिरफ्तारी संदीप सिंह की क्यों नहीं की गई, या फिर मुख्यमंत्री की तरफ से उनको पहले बर्खास्त क्यों नहीं कर दिया गया। लगातार प्रदेश की लड़कियों का हवाला दे रहे हैं और महिला जूनियर कोच जिसने इस मामले में पूरे में आरोप लगाए, इनेलो के दफ्तर में जाकर आरोप लगाए थे, उसके बाद फिर संदीप सिंह ने जब रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो संदीप सिंह ने भी यही कहा कि वो एक विपक्षी पार्टी के दफ्तर में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, अपनी बात रखती हैं। महिला थाने में जा सकती थी, वकील के पास जा सकती थी, कोर्ट में जा सकती थी और किसी तरीके से शिकायत कर सकती थी, लेकिन वो किसी विपक्षी पार्टी के दफ्तर में जाती हैं तो ये संदेह के घेरे में आता है। हालांकि उसके बाद से लगातार विपक्ष जो है उनकी गिरफ्तारी की, बर्खास्तगी की मांग कर रहा है। इस मामले में सेक्टर 26 थाने
थाने में मामला भी दर्ज करवा दिया गया है। जो महिला जूनियर कोच हैं वो महिला एसएसपी से मिली और उसके बाद फिर मामला दर्ज हुआ। उधर से संदीप सिंह की बात करें तो जिस दिन संदीप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसी दिन ये कह दिया था कि मैं भी इस मामले की जांच निष्पक्ष तरीके से करवाऊंगा क्योंकि बदनामी इसमें मेरी भी हो रही है। और इसको लेकर उन्होंने डीजीपी हरियाणा को शिकायत दी। फिर उसके बाद एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी हरियाणा की तरफ से भी बनाई गई। उधर से चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से एसआईटी गठित कर दी गई है। चंडीगढ़ पुलिस जो है वो मंत्री संदीप सिंह के आवास पर गई थी 2 दिन पहले। लड़की को भी लेकर गई थी, महिला जूनियर कोच को। सीन को रिक्रिएट किया गया और उसके बाद जिस तरीके से लड़की ने बताया था कि जैसे ही कि उसके साथ बदतमीजी की गई, छेड़छाड़ की गई, जैसा कि लड़की ने बताया है मंत्री की कोठी पे की गई और उसके बाद फिर वो बाहर निकली, सुखना लेक तक गई। तो एसआईटी के कुछ सदस्य लड़की को लेकर सुखना लेक भी गए और वहाँ पर भी जो जो चीज़ हुई थी वो पूरी जानकारी लड़की से जुटाई है। लड़की के 5-6 बार इसमें बयान दर्ज हो चुके हैं। काफ़ी लंबी पूछताछ जो है वो लड़की से हो चुकी है। सेक्टर 26 थाने में लड़की को बुलाया गया तो तकरीबन 8 घंटे से ज़्यादा एक दिन में पूछताछ की गई। उधर से जो लड़की के वकील हैं दीपांशु बंसल, वो भी लगातार यही बात कह रहे हैं कि लड़की से तो पूछताछ हो रही है लेकिन मंत्री से पूछताछ क्यों नहीं हो रही है, मंत्री को अब तक बर्खास्त क्यों नहीं किया गया है, मंत्री को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है। तो अब तक इस मामले में यही अपडेट है कि विपक्ष के निशाने पर सरकार है और मंत्री की गिरफ्तारी और बर्खास्तगी की मांग लगातार की जा रही है। देवेंद्र, हमारे साथ इस मसले पर जानकारी साझा करने के लिए आपका और हमारे साथ इस वक्त जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दूसरी तरफ हरियाणा में आपने देख लिया क्या कुछ सियासी घटनाक्रम हो रहा है, विपक्ष और पक्ष क्या कुछ बोल रहा है, लेकिन हिमाचल में कईयों को उम्मीद है कि कैबिनेट में उन्हें जगह मिल जाएगी। 40 विधायक सीएम और डिप्टी सीएम को अगर निकाल कर साइड कर दे तो 38 रह गए, लेकिन 38 विधायकों में उम्मीद कईयों को है। लगभग 30 विधायक ऐसे हैं जिन्हें उम्मीद है कि उन्हें कैबिनेट में जगह मिल जाएगी। लॉबिंग भी लगातार चल रही है, दिल्ली दरबार भी लगातार। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पहुंच रहे हैं। लिस्ट फाइनल कब तक होगी, कब तक नहीं, क्योंकि जनता इंतजार कर रही है। सबसे बड़ा मसला ओपीएस का, उसके साथ बिजली का, या जो वादे किए थे, 10 मुख्य घोषणाएं की थी चुनावों में। कांग्रेस ने सरकार बन गई, विधानसभा सत्र हो गया, लेकिन कैबिनेट के गठन होने के बाद ही उन सब वादों पर मोहर लगेगी। तो महिलाओं को 1500 रुपए पहले दिया जाएगा या ओपीएस, क्योंकि कर्ज के बीच हिमाचल है। तो इसी बारे में ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता लियाकत शिमला से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लियाकत, आखिरकार यहाँ पेच जो है वो कहां पर आके फंस रहा है कैबिनेट के गठन को लेकर? सुनील, जिस तरह से जो है बीते दिनों विधानसभा यानी 20 सत्र से ही सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली निकल गए थे और वहां पर कांग्रेस आलाकमान के सामने जो लिस्ट थी, जो खासकर विधायक, जो संभावित विधायक है, कौन कौन विधायक होंगे, उन्होंने अपनी लिस्ट जो है आलाकमान को सौंपी थी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को। तो आज भी पूरा दिन दिल्ली में उन्होंने चर्चा की है, लेकिन अभी तक ये बरकरार है कि कल शब्द होगी या नहीं। अगर यदि कल नहीं होती है तो ऐसे में ये तय है कि 16-17 जनवरी के बाद ही जो विधायक हैं, तो जो मंत्री बनने हैं, उनको शब्द दिलाई जाएगी। तो जो लिस्ट बताई जा रही, तो अभी फिलहाल जो सूचना आ रही है कि जो इन्होंने लिस्ट दी है, लोगों का जिस तरह से अगर बात करें हिमाचल प्रदेश में, तो यहाँ पर कई जो है मंत्री पद के तलबगार है और दिल्ली की दौड़ भी लगा रहे हैं। कुछ ऐसे भी यानी इसमें दावेदार हैं जो दिल्ली में बैठे हुए हैं काफी दिनों से और उनका नाम जो है लिस्ट में शामिल नहीं है। तो उसको लेकर दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि जातीय समीकरण, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर जो लिस्ट दी गई है उसमें भी वहां पर ये सवाल उठाए गए हैं कि इसमें जातीय समीकरण का ध्यान नहीं रखा गया है। तो कहा यह भी जा रहा है कि आज शाम तक, जिस तरह से आज सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में पहुंचते ही ये कहा कि कांग्रेस आलाकमान को उन्होंने लिस्ट दे दी है, और जैसे ही वहां से ओके होके आती है लिस्ट, तो उसके बाद ही जो शर्त करवाई जाएगी। उन्होंने खासतौर पर यह भी कहा कि कल भी हो सकती है। तो ऐसे में अभी तक फिलहाल सूचना की विधायक मैसेज कन्वे नहीं किया गया है कि कल अभी शब्द होनी है या नहीं होनी है। तो सुनिए, अभी भी फिलहाल जिस तरह से देखा जाए तो कांग्रेस में पिछले 1 महीने से जो है मंत्रिमंडल को लेकर जो है सस्पेंस बना हुआ है। अभी तक फिलहाल सरकार, सुक्खू जो मुख्यमंत्री है, वो मंत्रिमंडल का गठन नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके एक सीधी सी जो अगर वजह की बात करें तो
कांग्रेस में जो मंत्री पद को लेकर जो तलबगार हैं काफी ज्यादा, उनकी लंबी सूची है। हर भले वो हॉलीलॉज के कुछ विधायक हैं, भले मुकेश अग्निहोत्री के कुछ समर्थक हैं, उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल करने की जो है दबाव बनाया जा रहा है। तो हर तरफ से ये देखा जा रहा है कि अब जो है आज यानी जिस तरह से मुख्यमंत्री पहुंचे थे तो ये कहा जा रहा था कि कल जो है सुबह ही, क्योंकि कल के बाद राज्यपाल प्रदेश से बाहर जाने वाले हैं, तो ऐसे में जो है कल सुबह ये माना जा रहा था कि कल सुबह जो है जो विधायक है, तो जो मंत्री बनने हैं, उनको जो है शपथ दिलाने का कार्यक्रम तय है। लेकिन अभी तक जिस तरह से मुख्यमंत्री के जो बयान सामने आए हैं, तो उससे ये लग नहीं रहा कि कल भी जो है मंत्रियों की शपथ हो पाएगी। जी चलिए लियाकत, हमें ताज़ा जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार क्या कुछ अपडेट इस संबंध में आएगा वो हम अपने दर्शकों को लगातार बताते रहेंगे। तो आपने देखा कि किस तरीके से हरियाणा और हिमाचल में सियासी गर्माहट पैदा हो रही है। एक तरफ जहां धुंध के बीच हरियाणा में सारी सियासत संदीप सिंह के बीच आकर टिक गई है, तो दूसरी तरफ धौलाधार के ऊपर इस वक्त जो सफेद चादर बिछ रही है उसकी चमक जैसी हर किसी की निगाहें सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार पर टिकी हुई हैं कि कब कैबिनेट का गठन होगा और ओपीएस लागू होगा या महिलाओं को 1500 रुपये दिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ पंजाब में भी कैबिनेट में फेरबदल हुआ है, विभागों में फेरबदल किया गया है और इसके साथ हम जानकारी लेंगे चंडीगढ़ से हमारे साथ जो लगातार पंजाब की सियासी खबरों को लेकर हमारे बीच हमें हर रोज अपडेट देते हैं, उनका रुख करेंगे। कुलविंदर, आज जो पंजाब कैबिनेट में एक तो फेरबदल हुआ और साथ में विभाग बांटे गए, क्या कुछ अपडेट है अब तक इस मसले के संबंध में? बिल्कुल बिल्कुल सुनील जी, वाकई एक वक्री जो आज अपडेशन हुई है पंजाब सरकार में वो आपके साथ साझा करेंगे। जो भगवंत सिंह मान है पंजाब के मुख्यमंत्री, उन्होंने आज अपनी कैबिनेट के साथ बात करने के बाद कैबिनेट में जो फैसले लिए गए थे उसके हिसाब से जो फेरबदल हुआ है वो आपके साथ मैं साझा करूंगा। भगवंत सिंह मान ने जो फेरबदल किया है उसमें जो जेलों का विभाग था वो पहले हरजोत सिंह बैंस के पास था, वो उन्होंने अपने पास रख लिया भगवंत सिंह मान ने। और एक विभाग और था जो हरजोत सिंह बैंस के पास था, वो था माइनिंग का, वो विभाग उन्होंने वापस लेकर दे दिया है, गुरमीत हेर को दे दिया है। यानी कि अगर अब बात करें तो गुरमीत सिंह हेर के पास गवर्नेंस, रिफॉर्म, वाटर रिसोर्सेज, माइंस एंड जियोलॉजी, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट एंड स्पोर्ट्स एंड यूथ सर्विसेज, ये वाले महकमे हैं। और अगर बात करें हरजोत सिंह बैंस की, तो उनको जो आज महकमे दिए गए हैं, जो फेरबदल हुआ है उसमें टेक्निकल एजुकेशन एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, हायर एजुकेशन एंड स्कूल एजुकेशन, ये महकमे उनको सौंप दिए गए हैं। और अगर बात करें चेतन सिंह जोड़ा माजरा की, इनको वो सारे के सारे महकमे दे दिए गए हैं जो पहले फौजा सिंह सरारी को दिए गए थे। यानी कि आज जो फौजा सिंह सरारी ने इस्तीफ़ा दिया है उनके सारे के सारे महकमे चेतन सिंह जोड़ा माजरा को दे दिए गए हैं। वो थे फ्रीडम फाइटर्स, डिफेंस सर्विसेज वेलफेयर, फूड प्रोसेसिंग, हॉर्टिकल्चर। और डॉक्टर बलबीर सिंह की अगर बात करें तो डॉक्टर बलबीर सिंह को चेतन सिंह जोड़ा माजरा के सारे जो विभाग थे वो दे दिए गए हैं। वो है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च एंड इलेक्शंस, ये सारे के सारे विभाग जो है वो बलबीर सिंह को, डॉक्टर बलबीर सिंह को सौंप दिए गए हैं। और जो एक फेरबदल किया गया है मिस अनमोल गगन मान, उनको जो पहले उनके पास था टूरिज़्म एंड कल्चर अफेयर, तो जो अभी नई अपडेशन आई है उसमें उनको इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, लेबर, रिमूवल ऑफ ग्रीवियंसेस, हॉस्पिटैलिटी, ये वाले महकमे उनको दिए गए हैं। जी, तो आपने देखा कि पंजाब, हरियाणा और हिमाचल में क्या कुछ इन सर्द हवाओं के बीच सियासी मौसम बदल रहा है और फिजाएं किस तरीके से गर्म हो रही हैं। अब देखने वाली बात होगी कि पंजाब की कैबिनेट मंत्री जिनके विभाग फेरबदल किए गए हैं या नया जो कैबिनेट का जिन्होंने शपथ ली है वो क्या करते हैं आने वाले दिनों में। तो दूसरी तरफ हरियाणा में संदीप सिंह मसले पर क्या कुछ निकलकर जांच में सामने आता है, तो हिमाचल में कैबिनेट का गठन कब तक हो पाता है और भविष्य में तीनों ही राज्यों की सरकारें जनहित में क्या काम करती हैं। फिलहाल इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।